बार बार छुट्टी? अब किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें? मैडम नमाज पढ़ने जाना है। तुम जितना जल्दी समझ सकते हो ना समझ जाओ। तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आते हो, नमाज पढ़ने नहीं। मैडम मेरी बात को समझिए, मेरा नमाज पढ़ना अभी बहुत जरूरी है। तुझे शुद्ध हिंदी में समझ में नहीं आती क्या, या फिर उर्दू में समझाऊं? एक बार मना कर दिया ना, छुट्टी नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। जा यहाँ से। मैडम समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नमाज ही पढ़ना था तो पूरे दिन की छुट्टी ले लेते। आए ही क्यों ऑफिस? कम से कम मैं तुम्हारे एक दिन की तनख्वाह तो काट लेती। अच्छे से जानते हो कि हमारे ऑफिस में अलग अलग ढंग के लोग काम करते हैं। अगर मैं ऐसे ही सबको छुट्टी देने लगी ना तो काम तो धरा का धरा रह जाएगा। और आज मैंने अगर तुम्हें ये अलाउ किया तो ये ऑफिस कम रिलीजियस प्लेस ज्यादा बन जाएगा। मैं होने नहीं दूँ। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें नमाज के अलावा तो कुछ काम करना नहीं है, कम से कम मुझे तो अपना काम करने दो। सर काम हो जाए। ये नीचे नमाज पढ़ने चला गया। मैंने ऑफिस में मना किया तो ये पार्किंग में नमाज पढ़ने चला गया। ये ना लातों के भूत है, कभी बातों से नहीं मानेंगे। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। मैंने तुम्हें ऑफिस टाइमिंग में नमाज पढ़ने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुम नीचे आ गए नमाज पढ़ने। सॉरी मैडम, लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, ये मैं आपके लिए कर रहा था। मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया था जब आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। मैडम मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से आपका काम में भी मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपने मेरे पापा की रिपोर्ट देखी? हाँ, मैंने आपके पापा की रिपोर्ट चेक करी है। हालत बहुत क्रिटिकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपको जितने पैसे चाहिए मैं अरेंज कर लूंगी, बस आप कैसे भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए। आप समझने की कोशिश करो, पैसों से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। हम डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर सकते हैं, महंगी दवाइयाँ दे सकते हैं, पर सच कहूँ तो अब दवा नहीं, ऊपर वाले की दुआ ही काम आ सकती है। बस जितना हो सके उनके लिए दुआएं कीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैडम मेरे भी पापा नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ अगर पिता को तकलीफ होती है ना तो बच्चों पर क्या गुजरती है। इसलिए ये नमाज में आपके पापा के लिए पढ़ रहा था, ताकि उनको अगर दवाई का असर ना होना तो मेरी दुआओं का ही असर हो जाए। आप मुझे माफ कर दीजिए, हर वक्त मैं आपको नमाज पढ़ने से मना करती रही, और आज आप ही मेरे पिताजी के लिए दुआ कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो मेरे अपने ये सब नहीं कर रहे, वो एक पराया इंसान कर रहा है। जरूरी नहीं है मैडम कि जैसा दिखता है वही होता हो, और मैडम हर